जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है, उन्होंने अब आइंदा इलेक्शन भी लड़ना है, वो प्रॉब्ली चाहते हैं कि वो आइंदा गवर्नमेंट भी बनाए, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनानी है। सो एवरीथिंग दे से इज नॉट फैक्चुअली करेक्ट, बट दे आर सेइंग अ लॉट ऑफ लेकिन थिंग्स। आइंदा इलेक्शन में पूरे 5 साल पड़े हुए हैं, बहुत टाइम पड़ा हुआ है। मतलब आपको इलेक्शन कोई नजदीक नजर आ रहा है कि इलेक्शन की तैयारी होगी? मुझे बिल्कुल नजदीक नहीं नजर आ रहा, लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त वो गवर्नमेंट का हिस्सा पर से नहीं है, ठीक है, वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ज़रूर है, लेकिन सो उनका बनता है कि उन्होंने एक अपनी ऑपोजिशन इस तरह से प्रेजेंट करनी है, क्योंकि वो जाएंगे और वो एक उनकी एक आदत भी रही है, रूटीन भी रही है कि वो हमेशा अपने आप को, इवन जब वो पीडीएम में गवर्नमेंट का हिस्सा थे, कैबिनेट का हिस्सा थे, तब भी उन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली सारा ब्लेम जो है वो पीएमएलएन की क़यादत ने लिया, पीएमएलएन ने उसका पॉलिटिकल ब्रांड सफ़र किया। बट जहाँ तक सवाल है पीटीआई का, इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मेरा ख्याल है वाहिद वो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की जो हुकूमत में होती है तो भी रोती है, अपोजिशन में होती है तो भी रोती है। मैंने तो इनकी 4 साल की हुकूमत में भी कभी ये नहीं सुना कि इन्होंने कोई अच्छी बात की हो या पॉजिटिव बात की। उन्होंने तब भी सिर्फ नेगेटिव बातें की, तब भी कहा जला दो, घिरा दो, जेल में डाल दो, जेल से एसी उतार दो। सो आई थिंक दैट पैटर्न इज़ जस्ट कंटिन्यूइंग इवन राइट नाउ। अब ये इनको भी पता है, अगर ये कह रहे हैं आज के पेशावर के हालात जो है बहुत ख़राब हैं और पेशावर ने सफ़र किया, पिछले 10 साल से तो इनकी हुकूमत थी पेशावर में, वहाँ पे हालात ठीक नहीं हुए, तो उसके रिस्पॉन्सिबल ये लोग शायद सबसे ज़्यादा है, मोर देन एनीबडी एल्स। सो दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब जो अज़्म इस्तेकाम के ऑपरेशन की बात हो रही है, हमें ये समझना चाहिए, जो एज आई सेड पीपीपी वाले तो सिर्फ शायद पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें, बट पीटीआई को ये चीज़ सब समझनी चाहिए, अब दोनों पार्टीज़ को, कि जब ये बात आती है पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी की, पाकिस्तान की इस्तेकाम की, तो हमें सबको एक पेज पे होना चाहिए। हमारे यहाँ पे सिर्फ फ़ौजियों ने, सिविलियंस ने, बहुत लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, इतने बच्चे मरे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर, इतना कुछ हो चुका है। तो ये अगर इसके ऊपर भी हम पॉइंट स्कोरिंग करेंगे और हम कहेंगे कि जस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट पीएमएलएन की है तो इसलिए हम इस मिशन को सपोर्ट नहीं करते, आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमेशा से पाकिस्तानी सियासत का मैं समझती हूँ कि ये बड़ा अलमिया रहा है, और पीटीआई वालों का तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर हम गवर्नमेंट में हैं तो सब अच्छा है, भले सब बुरा ही हो रहा हो। देखिए, बात कर रहे हैं वो भी कि अगर सारे मिल बैठ के इस पर जो है फैसला कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो हुकूमत डिसाइड कर चुकी है कि होगा, लेकिन साथ साथ उसकी कुछ चीज़ें वजाहत भी सामने आई है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से कि पहले से जो ऑपरेशन जारी है उससे मजीद तेज़ी लेकर आई जाएगी। सेनेटर साहब, देखिए हुकूमत बात कर रही है कि आप लोगों से बातचीत होनी चाहिए, जिस तरह आज आपने देखा वज़ीर दफ़ा बोल रहे हैं, और साथ साथ कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात जिनका इज़हार किया जा रहा था आपकी जानिब से, सूबाई हुकूमतों की जानिब से, उसको भी थोड़ा एड्रेस किया गया है कि जो पहले से ऑपरेशन हो रहा है उसी को बढ़ाया जाएगा, उसको तेज़ी लेकर आई जाएगी। तो इससे मसला क्या है? देखिए, इस तरह है कि जो ऑपरेशन पहले से चल रहा था उसी को जब तेज़ी ला रहे थे, तो इसमें ये नए शिक डालने की ज़रूरत कि मैं एक पहले से ही ऑपरेशन कर रहा हूँ, उसके अंदर वही चीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे वाई डू आई हैव टू, मतलब ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील, मैं उसको दोबारा उसके इस तरीके से क्यों लाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, उसके बाद फिर कल मेरे साथी राना सनाउल्लाह साहब एक प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा था, अब ये चीज़ें, इस किस्म की जो 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 कमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स छोड़ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जी ये इसके अंदर हम अदम इस्तेकाम के लिहाज से कुछ लोग या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि जो कि अपार्ट फ्रॉम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसे हैं जिनको भी लाके ठीक करना है। अब ये उनका जिस लिहाज से एक इब्हाम उन्होंने क्रिएट किया था, उससे ये ज़ाहिर होता था कि वो जिस तरीके से इन्होंने 25 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और उससे पहले इन्होंने कहा था कि वी विल गो टू एनी एक्सटेंट कि हम पीटीआई को ख़त्म करें, इमरान खान को ख़त्म करें, क्यों, या वो रहेगा या हम रहेंगे, ठीक है। तो उस लिहाज से इस चीज़ को देखा जा रहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप थोड़ी देर के लिए साइड पे कर लें। अब दो सवाल उठते हैं। नंबर 1, जब हम 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों की खुद मुख्तारी की बात करना शुरू कर देते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें एक सूबे के अंदर एक ऑपरेशन होना है, तो उस सूबे की जितनी भी जो मेजर बड़ी पॉलिटिकल जमात है, बड़ी पॉलिटिकल जमात, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके साथ जितनी भी बलूचिस्तान की जो कौम परस्त बड़ी पार्टियां हैं, जो 4 या 5 बड़ी जमातें हैं, उन्होंने मिल के क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपना एक बहुत ज़्यादा सख्त रिजर्वेशन किया
उन्होंने तो गवर्नमेंट को एज अ गवर्नमेंट मानने से इनकार कर दिया और कह दिया कि मियाँ शहबाज शरीफ की तो इस वक्त जो औकात है वो, अगर आप कुर्सी मलने के लिए कोई रुमाल शुमाल रख देते ना उसके ऊपर कि यार ये कुर्सी मेरी है तुमने नहीं बैठना, तो वो रुमाल रख देते। तो एक ये रवैया सर, ये रवैया साहब ठीक नहीं है ना। देखिए कि वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके बारे में जब वो अपोजिशन लीडर थे तब आपकी हुकूमत थी, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो दूसरे रूप में बैठ जाते थे और वहां पर किस तरह जो है कौन आकर इजलास करता था, कौन बात करता था बड़े अहम कौमी मामलात पर। मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, देखे ना मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके ऊपर उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट है ही नहीं, ये तो मौलाना साहब कह रहे हैं ना, तो आप उनसे बात कर ले। मैं तो उसको थोड़ी सी तशरीह करने के लिए बता रहा था कि इस लिहाज से ठीक है। अब अगर आप उसके बाद केपी में आ जाते तो हम JUI है, वहाँ ANP है, वहाँ PTI है जो सबसे बड़ी जमात है। ये देखिए ये वही बातें हैं, वो जो लियाकत की बात आप और मैं एक प्रोग्राम में कर रहे थे, अगर आपको याद हो कि कौन पार्लियामेंट में किस तरह लेजिस्लेशन करवा रहा होता था, खान साहब जब प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे हैं, वो जिस तरह सारी बातें इंडोर्स करते रहे, खुद से बताते रहे हैं कि हुकूमत किसके हाथ में थी। अब जो नैब केसेस बनते रहे हैं, शहजाद अकबर साहब का बयान आपके सामने है, तो ये आप जब पावर में थे तो उस टाइम भी तो मामला इसी तरह के थे ना। सर देखिए मेरी बात सुनिए। चले अगर हम गलत कर रहे थे तो इसका मतलब है आप उससे ज्यादा गलत करें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कच्चे के डाकुओं की जब बात आती है तो वहां पे तो कभी किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा पंजाब के अंदर इतने ज्यादा, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए अनफॉर्चुनेटली शायद ठीक ना हो, परसेप्शन गलत हो, लेकिन परसेप्शन कुड बी स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे करना है, जो अब मैं मौलाना साहब की बात को आगे करके करता हूँ या उनके साथ जो उनकी पार्टी वाले उनकी बात को भी आगे लेकर चलता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जब बात पंजाब की हुई थी तो उस जगह पे कहा गया था कि इनके साथ बैठ के बात कर लेते और पंजाबी तालिबान के लिहाज से ये कर लेते या पंजाबी टेररिस्ट के लिहाज से ये कर लेते और यहाँ पे ये कर लेते। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देखें कि पिछले कम से कम कितने 1980s ऑनवर्ड्स जो केपी है ना वो सफ़र कर रहा है, 1980s ऑनवर्ड्स सफ़र कर रहा है। आपका सबसे बड़ा जो बज़ाहिर देखिए वहां पर मामलात भी तो वहीं पर थोड़े ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। देखिए पाकिस्तान एक फेडरेशन है, मुल्क का जो हिस्से पुरअमन है वहां पे हमें तारीफ करनी चाहिए, उसको एडमायर करना चाहिए। उसमें एज ए सिविल सोसाइटी आपका हमने भी रोल प्ले किया है, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने जाने दी हैं। वरना हमने देखा पंजाब में, कराची में, सिंध में आए रोज जिस तरह जो मामला थे ब्लास्ट हो रहे थे, जिस तरह चीजें यहाँ पर भी हमें दिखाई दी। लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो इलाके हैं यहाँ कुछ चीजें बेहतर हैं। बाकी जो केपी के है वहां भी चीजें बहुत सारी बेहतर होगी, बलोचिस्तान में बहुत से मामला बेहतर होगी, लेकिन कुछ चीजें जो है वो मजीद बेहतर होने की भी जरूरत है, जिसके लिए भी हमें मिलकर जो है काम करने की जरूरत है।